कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाला जो पीडीएफ था वो विदेश से तैयार होके आया है। बाकायदा पूरी टूल किट तैयार की गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है वो सच है? इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है और फैक्ट चेक के जरिए किसका झूठ किसका सच सामने आया है, आज की इस वीडियो में सब कुछ हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस पूरी कथा की कहानी कहाँ से शुरू होती है। शुरू हुई राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन से। आपने देखा राहुल गांधी ने किस तरीके से बाकायदा एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया पीडीएफ के जरिए, पूरी बड़ी सी स्क्रीन पर तमाम पॉइंट्स दिखाए, तमाम खुलासे किए, जहां पर वोट चोरी के सबूत सामने आए थे। राहुल गांधी का ये पीडीएफ सामने आते ही पूरी बिहार की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। लगातार जनता सवाल उठाने लगी कि भैया इस तरीके से अगर वोट चोरी होने लगी तो हमारा लोकतंत्र होने का फायदा ही क्या है, हमारे वोट देने का फायदा ही क्या, मतलब ही क्या बनता है। ये तमाम बातें निकल करके सामने आने लगी। अब जब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे तो बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर एक नया खेल शुरू होता है। बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जाता है कि राहुल गांधी का ये जो पीडीएफ है जो वो दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठा है, मतलब विदेश से आया है। देखिए 10 सितंबर को बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का ये ट्वीट आया, आप ये ट्वीट देख सकते हैं। इस पोस्ट को उन्होंने राहुल गांधी का इंटरनेशनल वोट थेफ्ट टूलकिट ब्लास्ट कहा था। देखिए ये तमाम स्क्रीनशॉट्स उन्होंने शेयर किए और इसे झूठा बता दिया। ये बताया कि भैया राहुल गांधी का ये जो पूरा है ये पीडीएफ था ये विदेश से तैयार होकर आया है, ये सब कुछ षड्यंत्र की तरफ हो रहा है, पूरा एक टूलकिट है जो कि तैयार करके जानबूझ के भेजा गया है भारत की सरकार पर निशाना साधने के लिए, चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए। इसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स में इसी तरीके की खबरें चलने लगी और ये दावा किया जाने लगा कि राहुल गांधी का पीडीएफ म्यांमार में तैयार हुआ है। देखिए बाकायदा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है कि राहुल गांधी का पीडीएफ म्यांमार में तैयार हुआ, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, एक्सक्लेमेशन लगाया गया है, आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों इस खुलासे के बाद खुरपेच नाम के हैंडल से भी इसी तरीके का एक दावा किया गया। देखिए क्या लिखा है, खुरपेज नाम के हैंडल में लिखा गया है कि वोट चोरी के मुद्दे से जुड़े पीडीएफ के मेटा डाटा में क्रिएट डेट में 6:30 लिखा हुआ है। क्योंकि ये समय फॉर्मेट म्यांमार का है इसीलिए दावा किया गया कि ये फाइल म्यांमार में बनाई गई है। इसके बाद से बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाने लगे। सब कुछ खुरपेज के इस ट्विटर हैंडल के इस दावे से हुआ था जिसमें उन्होंने मेटा डेटा का हवाला देते हुए जो टाइम जोन लिखा है उसका हवाला देते हुए इसे विदेश में तैयार हुआ बता दिया। इसके बाद तमाम लोग इसी तरीके के ट्वीट करके राहुल गांधी के पीडीएफ को गलत बताने लगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर ऑल्ट न्यूज ने एक फैक्ट चेक किया और पूरा का पूरा खुलासा हो गया, पूरा रिसर्च की है। देखिए इस पर ऑल्ट न्यूज ने क्या लिखा है उस पर गौर करिए। देखिए ऑल्ट न्यूज बताता है कि सबसे पहले खुरपेच नाम के हैंडल से जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया उसे गौर से देखने पर मालूम होता है कि फाइल के मेटा डेटा में 3 तारीख और समय का उल्लेख किया गया है। यह है मेटा डाटा डेट, मॉडिफाइड डेट और क्रिएट डेट। तीनों जगह तारीख और समय में बिल्कुल समानता है, लेकिन मेटा डाटा डेट, मॉडिफाइड डेट के समय 5:30 यानी भारत का समय लिखा है, वहीं क्रिएट डेट के समय 6:30 लिखा हुआ है। यही एक वजह है कि इस फाइल को म्यांमार में बनाए जाने का दावा किया जाने लगा। यानी कि एक जो इसका क्रिएट डेट है वो 6:30 बजे लिखा हुआ है और ये जो टाइम जोन है ये म्यांमार का टाइम जोन है, इसीलिए इसे म्यांमार में बताया गया। आगे लिखा है कि इससे पहले कि हम टेक्निकल विश्लेषण पर जाएं, हमें सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सोचना चाहिए कि क्या ये संभव है कि एक ही फाइल बिल्कुल सटीक समय पर म्यांमार के टाइम जोन में बनाई जाए और उसी क्षण उसका मेटा डाटा डेट और मॉडिफाइड डेट भारत के टाइम जोन में कैप्चर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कई बार क्या होता है आपके जो सेटिंग्स होती हैं, कई अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें अलग अलग डेट्स, अलग अलग टाइम जोन मेंशन किए रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है जो टाइम जोन पर आपने जिस सॉफ्टवेयर पर काम किया है आपकी फाइल उसी टाइम जोन की दिखाने लग जाएगी। तो वही चीज यहां पर भी हुई कि 2 अलग अलग डाटा आया और एक में आपको भारत का समय दिखाई दे रहा है, दूसरे में आपको म्यांमार का समय दिखाई दे रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई एक ही समय पर बनाई गई फाइल 2 अलग अलग टाइम जोन में सेम समय पर कैसे बनाई जा सकती है।
ये सवाल यहाँ पर उसने ऑल्ट न्यूज के जरिए उठाया और इसके बाद पूरा बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। इसको लेकर स्क्रीनशॉट्स और आप देखेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स तक शेयर की गई हैं। देखिए लिखा है टेक्निकल विश्लेषण में क्या बताया है। देखिए मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखती हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन फिर भी ऑल्ट न्यूज ने जिस तरीके से रिसर्च किया उसने कहीं ना कहीं मेरी और जनता की बुद्धि को थोड़ा सा तो खोल ही दिया है। देखिए टेक्निकल विश्लेषण में ऑल्ट न्यूज ने बताया, हमने देखा कि कुरपेश नाम के हैंडल द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में क्रिएट टूल का नाम एडोब इलस्ट्रेटर और मेटाडेटा टूल का नाम एक्सेफ टूल लिखा हुआ है। हमने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को वेरीफाई करने के लिए अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में इलस्ट्रेटर एडोब इलस्ट्रेटर पर एक डमी पीडीएफ फाइल बनाया और उसे मेटाडेटा व्यूअर एक्सेफ टूल की मदद से चेक किया। हमें इस डमी फाइल के मेटाडेटा में भी ठीक वैसा ही रिजल्ट मिला जैसा राहुल गांधी द्वारा अपलोड किए गए फाइल के मेटाडेटा में मौजूद है। हमारे डमी फाइल के मेटाडेटा में भी मेटाडेटा डेट और मॉडिफाइड डेट और क्रिएटर डेट तीनों तरह तारीख और समय में बिल्कुल समानता है, लेकिन मेटाडेटा डेट और मॉडिफाइड डेट के साथ 5:30 यानी भारत का समय लिखा है, वहीं क्रिएट डेट के समय 6:30 लिखा हुआ है। यानी राहुल गांधी की फाइल में म्यांमार के ट्रेंड का दावा पूरी तरीके से भ्रामक है। ये एडोब इलस्ट्रेटर के एम्प्लीफिकेशन में एक त्रुटि की वजह से हुआ है, यानी कि कोई एक टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये इस तरीके से दिखा रहा है। आप ये स्क्रीनशॉट देखें और देख सकते हैं किस तरीके से कि दोनों ही जगह, चाहे राहुल गांधी का पीडीएफ हो या फिर ऑल्ट न्यूज का पीडीएफ हो, दोनों ही जगह सेम समय दिखाया है और सेम गलती भी दिखाई गई है। अब इस पूरे खुलासे के बाद दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा, सुना भक्तों की एक मंडली बहुत हड़काई गई है बैठे बिठाए फजीहत कराने के लिए। बेसिर पैर का आरोप लगाने चले थे राहुल गांधी पर, बखिया उधर गई मोदी जी की। पाकिस्तान यूरोप न जाने कहां कहां के तार ढूंढ निकाले स्वतंत्र पत्रकारिता और कांग्रेस के बब्बर शेरों ने। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि आसमान पर थूकोगे तो अपने ही मुंह पर आएगा। भला बताओ अति उत्साहित भक्तों ने क्या भद्द पिटवा दी मोदी जी की। तो अब राहुल गांधी के खुलासे पर जो आरोप लगाए गए उस पर सुप्रिया श्रीनेट साफ तौर पर कह रही हैं कि भैया इस तरीके के तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना जो तुक्का लगाता है उसका यही हाल होता है, इसी तरीके से भद्द पिटती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।